प्यारे बच्चों, जय हिंद। 10वीं कक्षा में आज हमारा कार्यपत्रक है 66 और हिंदी व्याकरण में हम रस के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। आज हम रस सिद्धांत का भाग 4 पढ़ेंगे। अब तक हम जान चुके हैं कि रस किसे कहते हैं और इस रस के जो प्रणेता हैं वो आचार्य भरत मुनि रहे हैं, जिन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया था। और अब हो गई है रसों की संख्या 11, क्योंकि हमने इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी जोड़ दिया है। हर रस का एक स्थायी भाव होता है और उससे जो रस प्राप्त होता है वो सामने सामने लिखते हुए हम उसकी सूची को अच्छी तरीके से देख चुके, पढ़ चुके, याद कर चुके। और यहाँ पर अब वो सूची दोबारा आपको दी गई है। एक एक करके हम अब इन रसों के विषय में जानेंगे, एक एक उदाहरण के द्वारा, और उदाहरण से हम उस रस का आस्वादन करेंगे। पहला है आपका श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका, महिला पुरुष, उनका जो प्रेम प्रदर्शित होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। यहाँ मैंने इसलिए कहा नायक और नायिका, क्योंकि ममता और स्नेह से उत्पन्न वात्सल्य रस होता है। कई बच्चे श्रृंगार और वात्सल्य को एक जैसा समझने लगते हैं और इसके उदाहरण गलत लिख देते हैं। तो श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका की जो प्रेम पूर्वक चेष्टाएं होती हैं वो दिखाई देती है हमें, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति होता है, ये श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ होता है प्रेमी और प्रेमिका का मिलना, नायक और नायिका का मिलना और उनका परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना, या बिना मिले भी उन एक का दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट होना, उसको कहते हैं श्रृंगार रस। कौन सा संयोग? संयोग, संयोग श्रृंगार। और वियोग किसे कहते हैं? जब हम किसी से बिछुड़ जाते हैं। जैसे सूरदास ने लिखा है कि गोपियां कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे। वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियां कहती हैं, रो रही हैं, भाव विह्वल हैं और कहती हैं जब से श्याम मथुरा चले गए हैं हमें छोड़कर, तब से हमारी आंखों में मानो सावन आकर बस गया है, हम उनके वियोग में रोती ही रहती हैं। उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, क्योंकि प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, लेकिन बिछुड़न है ना अभी, इसलिए वियोग श्रृंगार है। और संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का उदाहरण आपको दिया गया है, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबई सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। कि जो रामचंद्र जी हैं दूल्हा बनकर आए हैं, सीता दुल्हन है, दोनों बैठे हैं और सीता लज्जा के मारे राम को देखना चाहती हैं, लेकिन देख नहीं रही हैं सीधे सीधे। वो कहाँ देख रही हैं? उन्होंने अपनी नज़रें झुकाई हुई हैं और वो अपने कंगन में उसकी परछाई को देख रही हैं। तो यहाँ पर आलंबन क्या हुआ? यानी किस चीज़ के कारण हो रही है उनके मन में प्रेम? राम के प्रति, है ना। और आश्रय कौन है? यानी किस पर प्रभाव पड़ रहा है? सीता, है ना। और उनके अनुभव क्या होंगे? उनके पलके झुकाकर लज्जा से देखना उस कंगन को, है ना, अपने हाथों का टेकना। और संचारी भाव क्या हुए? हर्ष, खुशी और जड़ता भी, कि वो जड़वत रह गई हैं उनकी खूबसूरती को देखकर। दूसरा हम पढ़ेंगे करुण रस। जब कोई अपनी इष्ट को, कभी किसी प्रिय चीज़ को खो देता है, तब उस दुख से जो अनुभूति हमें होती है उसे कहते हैं करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है, दुख। दुख से जब उपजता है जो रस, उसे हम कहते हैं करुण रस। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, और उदाहरण तब का दिया गया है जब राजा दशरथ जो हैं उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं राम के वियोग में। और अब जो रानी हैं, जितनी भी रानियां हैं, उनकी तीनों रानियां रो रही हैं, बार बार उनकी शील का, उनके स्वभाव का, उनके अच्छे चरित्र का बखान कर रही हैं और बार बार भूमि पर पछाड़ खाकर गिर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट को, अपने प्रिय
पति को खो दिया है। तो रो रही हैं तो करुण रस उत्पन्न हो रहा है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। शोक से विहल होकर सब रानियां रो रही हैं, उनके रूप को, उनके शील को, उनके बल को, उनके तेज का बखान कर रही हैं। करही विलाप अनेक प्रकारा, परहि चूमि तल बार बार। बार बार विलाप कर रही हैं, धरती पर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दुख से उत्पन्न अनुभूति है ये। तो बच्चों, आज हमने श्रृंगार रस और करुण रस के विषय में जाना। तो इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखिए। दूसरा है करुण रस, तो बताइए करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव क्या होता है। नीचे आपके लिए एक तीसरा प्रश्न भी दिया गया है। यहाँ कुछ रस दिए गए हैं और सामने कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं, लेकिन देखिए आप ध्यान से, तो जिसके सामने जो स्थायी भाव दिया गया है वो उसका स्थायी भाव नहीं है। जैसे श्रृंगार के आगे शोक लिखा है, लेकिन शोक उसका स्थायी भाव नहीं है। तो इसका मतलब इन्हें सुमेलित कीजिए, आपको इनको मैच करना है। मैच द कॉलम पता है ना आपको, तो आपको ये इसका सम्मिलन करना है, मिलाकर देखना है कि श्रृंगार के आगे आपने ढूंढना है कि कहाँ रति लिखा है, रति के साथ इसको मैच करना है। रस से संबंधित यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मीनाक्षी मैडम आपके आंसर्स, आपके उत्तर, आपके कार्यपत्रकों की प्रतीक्षा करेगी। धन्यवाद।